आज हम लोग जिस विषय पे डिस्कस करेंगे, किसी के घर में कोई मरे आई थोबड़ा मुस्कुराता हुए लेके जाएगा तो सामने वाले को शांति नहीं है। बधाई हो बाप मरा तेरा ना, ऐसे मत मिलना। तो वहां पे जाने का सिस्टम है, उससे ज्यादा रोते धोते जाओ, तब उसको लगेगा कि ये मेरे दुख में। और इसी चीज को बोलते हैं बिहेव। एक वर्ड है आपके पास, बिहेव। याद रखना, ये ईटीपी का सेकंड इंट्रोडक्शन है। ये क्या होता है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ईटीपी मतलब इंटरप्रेन्योर, ये होता है उद्यमी। एक होता है इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। इसको आप सिंपल और सामान्य भाषा में बोल सकते हो कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस मैन कहलाओगे, और बिजनेस मैन जो काम करता है उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। अब इसी को ईटीपी में बिजनेस मैन को उद्यमी बोला जाता है, इंटरप्रेन्योर। और इंटरप्रेन्योर जो काम करता है उसी को हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। बात समझ में आया? तो आज ये कुछ वर्ड है, ये आपके ईटीपी में बार बार आएंगे। ठीक है, लोग बोलते हैं कि व्यवसाय करना कला है, व्यवसाय करना विज्ञान है, या व्यवसाय करना दोनों है। ठीक है, बिजनेस टू मेक अ बिजनेस इज एन आर्ट, साइंस और बोथ। मैं कहता हूं ये कुछ ना है, ना साइंस है, ना कला है, ना दोनों है। ये सिर्फ एक ही है, बिहेव, व्यवहार। क्योंकि बिजनेस आप जब भी करते हैं तो किसी न किसी इंसान के साथ करते हैं। सामने वाले से आप कनेक्ट कितना हो पाते हैं। जब आप कनेक्ट होंगे तो चीजें आपके जीवन में करेक्ट होना चालू हो जाएंगी। हाउ टू कनेक्ट विथ योर पीपल, हाउ टू कनेक्ट विथ योर कस्टमर, कंज्यूमर। आपके कितने कंज्यूमर आपसे खुश हैं। आप देखते होंगे क्या, जिस दुकान में आप बार बार जाते हैं कि आपको कोई ज्यादा डिस्काउंट ना देता है, लेकिन फिर भी कोई पूछता है कि यार समोसा चाट खाना है, कहाँ खाएं, तो आपके मुंह से जो पहला वर्ड जो निकलेगा ये वही दुकान अच्छा होगा जिसको पास खाना आपको अच्छा लगता होता है कि नहीं। तो आप कंज्यूमर के साथ बिहेव कैसा करते हैं। अब ये बिहेव एक कला है, इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर कंज्यूमर। दुकान में बैठे हैं एकदम पके हुए आम की तरह, भैया भैया क्या हुआ, क्या हुआ, सलाई चाहिए था, सलाई सलाई। 2 रुपया का चीज लेने के लिए जैसे चिल्लाता है जैसे खरीद लेगा हमें को। ये बिहेव था, ये बिहेव था। जैसा लगा कि पूरा गुस्सा निकाल दिया। किसी किसी दुकान का चेहरे देख के लगेगा एकदम सीरियस। क्या है, आलू चाहिए 1 किलो, प्लास्टिक लो, हूँ आलू निकालो खाओ। ऐसा बोलेगा ना कि लगेगा कि पापे हो गया इसके पास आए। कुछ लोग आप उसके तरफ देखें, आइए 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 आइए, एकदम दूर से निगाह मोड़े कि आपको बुलाया, आइए भैया। कुर्सी कुर्सी साफ किया, सर बैठे बैठे, क्या लेंगे सर, ये लेके, ओके सर, थैंक यू सर। ये एक बिहेव हुआ। अब तीनों मान लो समोसे बेच रहा हो तो तुम किसके दुकान में जाओगे, तीसरा वाला कि पहला वाला। तो ये बोलते हैं बिहेव। इसके पास देखोगे सबसे ज्यादा सेल उसके पास होगा जो कंज्यूमर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखता है। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल और उनके साथ रिलेशन बेहतर होना चाहिए। कोई डाउट किसी को? ये हमारा बिहेव टॉपिक था। यह रिस्क बियरिंग, रिस्क बियरिंग, जोखिम उठाने का हिम्मत। कहते हैं ना कि गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में,
गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल रेंगते हैं। घोड़ा से तुम तभी गिरोगे जब घुड़सवारी करो। अब जमीन में घोलटा घोलटा के छपीलते रहो तो गिरने का डर है। ठीक है, रिस्क उठाने का क्षमता। जब आपके पास प्रॉब्लम होगा तो दो ऑप्शन है, कोई काम अगर आया तो दो ऑप्शन है। आप या तो उस काम को करना नहीं जानते हैं या फिर आप उस काम को करना ही नहीं चाहते हैं। अगर तुम करना ही नहीं चाहते हो तो तेरा भला ही होगा, लेकिन अगर तुम करना नहीं जानते हो तो बात यहाँ पे है कि उस चीज को करना सीख लो। बिजनेस करने वाले को रिस्क लेने का हिम्मत होना ही चाहिए। बिजनेसमैन एक अच्छा तभी बन सकते हो जब तेरे में रिस्क लेने का हिम्मत हो। नो रिस्क नो गेम, ये वर्ड बिजनेस में बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? रिस्क टेकिंग। और आपके पास मौके आएंगे। अभी जैसे दिवाली के समय आता है या दुर्गा पूजा का समय आता है। अब दुर्गा पूजा के समय में बड़े बड़े दुकान में अंधाधुंध सामान लेके आते हैं, क्योंकि वो समय फेस्टिवल समय जो है बहुत ज्यादा सामान बिकता है। अब ऐसा हुआ कि दुर्गा पूजा समय जैसी आने वाला था 10 दिन पहले पूरा सेट जितना बड़ा बड़ा कपड़ा उपड़ा पूरा बंठल ले लिया। और दुर्गा पूजा के जस्ट 2 दिन पहले, कल स्थापन के पहले लगा लॉकडाउन, पूरा बाजार बंद, पूरा बाजार बंद, सब दुकानें नहीं खोलना है। अब आपका या तो हार्ट अटैक होगा या फिर दिमाग लगाओगे। क्या दिमाग लगाओगे? हार्ट अटैक, इतना लॉस, इतना नुकसान, कर्जा लेके सामान लाए थे, इसको बेचते तो इतना कमाते कमाते तो मेरा जिंदगी ऐसा होता है। अरे लॉकडाउन मोदी मर तू कोसते रहो मोदी। आई रे कोरोना, जान ले लिया, मुआ दिया, मैंने रोते रोते परेशान। बगल में मेरा ही स्टूडेंट था, आप ही में से कोई कॉमर्सिया। अगर आपके अगला बार कोरोना है तो याद रखना, जो भी कस्टमर आवे दुकान में ऐसा बिल बनाओ ना कि सामने वाले का फोन नंबर उसमें टाइप हो, तो आपके पास 6 महीना के अंदर में हजारों फोन नंबर होंगे। लेकिन लॉकडाउन लगता है तो हम घर के अंदर बैठेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, हाय सर, हेलो, वी आर फ्रॉम डॉट डॉट एंटरप्राइजेस। किसी भी तरह का कपड़ा को चाहिए तो आप जस्ट मिस कॉल, आई विल कम टू योर होम एंड आई विल कंप्लीट योर फुल मार्केटिंग। अब हम घर में बैठ कर रो नहीं रहे, जितने मेरे कंज्यूमर थे उनसे हम पर्सनल रिलेशन बना रहे थे। तो हमारा सेल होगा कि नहीं होगा सेल, या रोते रहेंगे तो होगा। जो रोता है ना वो रिस्क लेने से बचता है, और रिस्क वो लेता है। हो सकता है अगर आप 10 को फोन करें, एक को रिप्लाई ना आए, आप रुक सकते हैं, लेकिन वो रिस्क लेता है। वो बोलता है 10 नहीं 11वां देखेंगे, 12वां देखेंगे। वो 100 को व्हाट्सएप किया, एक भी नहीं आया, बोलेगा 500 को करेंगे, एक भी ना आया, बोलता 1000 करेंगे, एक भी ना आया, बोलता दूसरा दुकान से डाटा लेकर उसको फोन करेंगे। एक के बार एक के रात अचानक मारा एकदम बूम, हजारों तरफ से ऑफर। दुनिया वाले क्या बोलेंगे? किस्मत वाला है। दुनिया वाले क्या बोलेंगे? किस्मत वाला है। लेकिन ये किस्मत बनाने के पहले कितना वो खाया है बेचारा, इसको रिजेक्शन बोलते हैं। सामने वाले को आप कुछ बोल रहे हैं और वो कुछ और समझ रहा है, मैंने बात को आपको समझ ही नहीं रहा है, तो ये आपका रिजेक्शन कर रहा है। इस दुनिया में कामयाब वही बंदा होता है जो रिजेक्शन को झेलता है। हर निगेटिव में से वो पॉजिटिव ले आता है। निगेटिव माइंडेड बिजनेस में कभी भी आगे ना बढ़ पाएंगे। क्या सीटी बज रहा है मोबाइल में बाबू? दूसरा चीज, जो पॉजिटिव माइंड वाला होगा उसके लिए बिजनेस है। जिसको हमेशा फ्यूचर नजर आए वो एंटरप्रेन्योर बनेगा। जिसका जिंदगी खुश जो है उतने भगवान का दिया सब है, दौलत है, बंगला है, कार है, बस एगो बहन है, उसके लिए दामाद चाहिए। सुने थे ना? तो संतुष्ट वाला आदमी बिजनेस में नहीं टिकता है। यहाँ वही टिकेगा जिसका बिहेव शानदार हो और जिसको रिस्क
बियर करने का हिम्मत हो। वो नकार जो निगेटिविटी से वो डरता नहीं है, वो निगेटिविटी को एक मौका बनाता है, निगेटिविटी को मौका बनाता है। सचिन तेंदुलकर पहला मैच खेल रहा था, पहले ही बॉल आया, बकार मार दो, बम, नाक फटा यहां से, ये पूरा हड्डी टूटा, बेहोश टाइप का लग रहा था। बगल में सिद्धू खड़े थे, नवजोत सिंह सिद्धू, सोचे कि 15 साल का तेंदुलिया गया, तेंदुलकर गया। उधर का आया डॉक्टर, माथा में आइसक्रीम दिया, एगो सेरिडॉन खिलाया, बोला चल अब तेरा काम हो गया, अब कहाँ खेलेगा तू। उसको झटका दिया तेंदुलकर, बोला मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। अब सिद्धू देखा आगे, पगला गया क्या रे, ए तेरिया चल चल निकल ना, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। ये 3 बार बोला मैं खेलेगा। और उसके बाद अगला बॉल फिर आया, वैसी बढ़ा एकदम तिलमिला करके मारा 6। उस दिन का मैच में लोग अंधाधुंध विकेट गिर रहा था, लेकिन अगर वो रिस्क नहीं लेता, 15 साल का लड़का, नाक टूट चुका है, वो रिटायर होकर के जा सकता था, कोई उसको रोकता क्या। लेकिन उसने रिस्क लिया कि बात अब मेरे देश का है, एक पाकिस्तानी मेरे को मार के हमको ग्राउंड से हटा नहीं सकता, इसको तो मैं मारूंगा। 49 रन मारा नाक टूटला के बाद। अब आज सचिन को क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। अगर वो रिस्क नहीं लेता खेलने का, तो आज हम लोग जानते हैं उनका नाम नहीं जानते। यह रिस्क बियरिंग बड़ा ही चीज होता है। नेक्स्ट वर्ड है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, नजरिया, किसी भी चीज को देखने का नजरिया। आप देखते कैसा हो, क्योंकि जिस तरीके से आप देखोगे ना, वो चीजें आपके साथ वैसी होते जाएंगी। शीशा का गिलास और पानी आधा है, कुछ लोग बोलेंगे गिलास आधा खाली है, कुछ लोग बोलेंगे गिलास आधा भरा है। जो आधा खाली है सोचेगा, बोले इसको पलट के खाली कर दो, लेकिन जो सोचेगा ये आधा भरा है, तो कहीं से और डालो और गिलास को भरो, तो आगे कौन बढ़ेगा, भरने वाला ना। दृष्टिकोण, नजरिया, किसी भी चीज को आप किस नजरिए से लेते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर भी उस मैच में पूरा खुश हो गए थे, इसका तो फ्यूचर खराब कर दी।